मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, बोलने का मौका दीजिएगा। जी, मैं सबसे पहले ये आपको कहना चाहता हूं, जो कश्मीर है, इस बात पे हम सब सहमत है कि कश्मीर में मानवता का कत्ल हुआ है। पिछले 30 साल हमने देखा, सबने देखा कि मानवता का कत्ल हुआ। वहां पर हजारों में लोग मारे, जो भारत सरकार भी मानती है, और उसमें से बदकिस्मती ये भी है, उसमें से 1% हमारा कश्मीरी पंडित भाई भी है। मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पर हर गली कोचे में आप मातम देखेंगे। दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मिजरीज एंड ट्रॉमा। मैं 7वीं में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब शहीद किए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुख, जो ये क्रूरता जो हमारे साथ, अब मैं मुकम्मल कर रहा हूं, जो हमने देखा वहां पर, जुल्म देखा, अत्याचार देखा, मेरे कश्मीरी पंडित जो ये बोल रही थी मेरी बहन, इसका दर्द सही है, हम सब ने झेला है। सही दर्द लेकिन किया क्या आपने? मैं मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे शिकायत है कि जब परसों काली रात थी 1990 में ही उसी आसपास, जब कुनन पुष्पोरा में महिलाओं के साथ रेप हुआ, आपको उसका दर्द नहीं है? जब परसों अल्ताफ की बेटी कहती थी, जो सरकार ने कहा कि ये अल्ताफ निर्दोष है, गोली मार दी, कहती थी मुझे पापा की लाश दे दो, मुझ पे दया करो। हर दिन कश्मीर रोता है, मानवता का कत्ल होता है। हम सब एक है, हम सब ने जुल्म झेला है। एक सेकंड, मैं आपको ललित अंबरदार, क्या गौ कत्ल में एक ही दिन आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हमारा दर्द जायज है, हम सब ने झेला है। आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनने का मादा रखिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मुझे आपने मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। एक सेकंड, आपने पैदा किए थे। लोन साहब, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो हालात पैदा, मैं मानता हूं तुम मर गए हो, लेकिन किसने मारा तुझे? तुमने तो उनको हाथ पकड़ कर लाया है, जिसने तुमको भी मारा, लेकिन तुमको मैंने इन्हें सुनना पड़ेगा, कश्मीरी पंडितों को सुनना पड़ेगा, कश्मीरी पंडितों को सुनना पड़ेगा। मैं कल मौलाना को भी सुन रहा था। जी, आप देखिए, कश्मीरी पंडित और हम शिवरात्रि आज भी खत्म। एक सेकंड, सुनना पड़ेगा इनको, सुनना पड़ेगा इरफान हाफिज को सुनना पड़ेगा। आपको सुना जगह दी, अगर आप लोगों को भी मारा गया, मैं मानती हूँ, मगर जगह पहले आपने अपने घरों में उनको शरण दे दिया ना, लाया आपने पाकिस्तान से उनको बुला के। सर आप पता है मुस्लिम लड़की को किसी को रेप नहीं किया गया। ना सुनिए, कश्मीर में लड़ाई किस बात की थी? एक बात की बताइए, किस बात की लड़ाई थी? कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, उसका हल होना चाहिए, सबको मालूम है। इन्होंने कहा कि हमारा कश्मीर, अब देखिए, इन्होंने कहा सेकुलरिज्म नहीं है। बी फेयर, देखिए यहाँ पर, यहाँ आपने अपनी बात, इन्होंने कहा, एक लाइन कह दूं, एक लाइन कह दूं, माय प्रॉमिस, जो आप बीच में इंटरवेंट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। मैं हाफ मिनट आपकी परमिशन मांग नहीं, अभी सर सुधांशु को बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कश्मीर एक राजनीतिक लड़ाई थी, और जब जाकिर मूसा खुलेआम कहता कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, कितने लोगों ने विरोध किया था? क्यों वहां पर सिर्फ ISIS का झंडा दिखता था? वो तथाकथित कश्मीर का झंडा एक बार नहीं दिखा? क्यों पाकिस्तान का पॉलिटिकल लड़ाई थी? और सुनिए, पॉलिटिकल लड़ाई थी, मुस्तफा कहां से आया? नहीं, पॉलिटिकल लड़ाई तो सुनिए, निजाम मुस्तफा कैसे आया? एक मिनट, पॉलिटिकल लड़ाई थी तो अभी 2019 से पहले भी, धारा 370 हटने से पहले, हर जुमे की नमाज के बाद हुजूम के साथ भीड़ क्यों निकलती थी? फिर पॉलिटिकल लड़ाई थी, अगर थी तो सबको निकल जाना चाहिए था। और दूसरा, फिर मोहन भागवत कहता है हिंदुस्तान में रहना, हिंदू बन के रहो। क्या सुधांशु जी भी हमें यही कहते हैं? डीएनए की बात करते हैं, किसी एक ने कहा, किसी एक ने मजहबी रंग दे दिया, क्या फिर आप उज्बेकिस्तान से थोड़ी आए हो? ओके सुधांशु, ओके ललित अंबरदार। सबसे पहले आप पत्रकारों की बात कर रहे थे, आप मनोज जी की बात कर रहे थे। मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, मनोज रघुवंशी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया पत्रकारिता में, एक उदाहरण स्थापित किया कि उन्होंने एक बुचर ऑफ कश्मीरी हिंदुओं का कसाई फारूक अहमद डार, जिसको बिटा कराटे बोलते हैं, बिटा कराटे को कम बोला करें, उसका नाम फारूक अहमद डार, इस्लामिस्ट मुसलमान कश्मीर का, जिसने अपने दोस्तों को नहीं बख्शा। सूंघता था वो जहां पे उसको कहीं पे भी कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी हिंदू की स्मेल आती थी, और पिस्टल निकाल के सोचे बगैर मारता था एज ए, और वो साइकोपैथ नहीं था। ये भी बताया जा रहा है कि वो साइकोपैथ था, साइकोपैथ नहीं था वो, इसको हिंदू फोबिया था, हिंदू कत्ल करने हैं। जैसे आप देखते हैं तालिबान, जैसे आपने ISIS ने देखा कैसे उन्होंने वो यजीदीज का कत्ल किया, उनकी औरतों को $5 में बेचते थे सड़क पे, ये था वो। दूसरा, मैं टिम सेबेस्टियन को याद करना चाहता हूं, जिसने हार्ड टॉक में BBC पे इस दूसरे कश्मीर का वहाबी सुन्नी जहादी
यासीन मलिक, जिसको दिल्ली के पत्रकारों ने, दिल्ली के एकेडमिशियंस ने सिर पे बिठा दिया था। अरे प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था भाई वो। मैंने मीडिया हाउसेस में, बॉस, मीडिया हाउस में उसको ऐसे रिसीव करते देखा जैसे उनका जवाई होता है। और जब हम उनको प्रोटेस्ट करते थे, हमें निकालते थे, थाने में बिठाते थे, और वो इंसान वहां पे उनके डाइस पे होता था, उसको डिक्लेयर किया जाता, ही इज एन आइकन, सिंबल ऑफ यूथ, नौजवानों के लिए एक सिंबल करके बताया जाता था। तो ये बताना चाहो। और कश्मीर में एक और चीज होता है, हमारे यहाँ बांड पत्र बोलते हैं। बांड पत्र एक लघु एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है। ये जो ये कर रहे हैं ना अभी, ये हमारे भी मारे गए, इसको बोलते हैं बांड पत्थर। एग्जाम्पल देता हूं, वंदहमा का कत्ल होता है, मारा गया, बांड पत्थर है ये। अल्ताफ को मारा गया, गौ कत्ल हुआ, कुनन पुष्पोरा, ये बांड पत्थर दिखता है। एक मैं बता रहा हूं, और हम बोलने दीजिए ना एक होके रह रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। हमें ये दर्द है, मेरे कश्मीरी पंडित भाई, अरे तेरे कश्मीरी पंडित भाई, दफा करो उसकी आवाज को, बंद करो ये बकवास, बंद करो ये बकवास, बंद करो ये बकवास। ये बांड पत्थर होता है, ये बांड पत्थर होता है। मैं बोलने दीजिए प्लीज। जो मुस्लिम होने के कारण मारा गया हो, मुझे कश्मीर के सारे हिंदू ने कारण बताएंगे। एक बताइए जो जिसको इसलिए मारा गया होगी, तुम मुस्लिम हो इसलिए मारे जा रहे हो ना, तुम कट्टरपंथी इस्लाम के साथ नहीं खड़े हो इसलिए। हमें पता है, मैं 7वीं में पढ़ा था, जो इन्होंने कहा सबने ये पीड़ा देखी है, और इनकी पीड़ा मेरी पीड़ा, इनकी पीड़ा है। बिट्टा कराटे, क्योंकि बिट्टा कराटे की बहुत चर्चा हो रही है, और बिट्टा कराटे के बारे में यह कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है वो साइकोपैथ था, वो मेंटली तौर पे बीमार था। आपकी तो उनसे मुलाकात हुई, आपने एक इंटरव्यू किया, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उस दौर में आप थे जो सच को सामने लाए। नहीं तो ये बिट्टा कराटे को भारत का फ्रीडम फाइटर बना देते ये लोग। और लोग मुझसे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार ने जब आजादी के नारे लगाए थे तो अमीश देवगन तुमको इतना गुस्सा क्यों आ गया था? यही नारे लगते थे कश्मीर के अंदर, सर पानी पिएंगे, हमें चाहिए आजादी, और यही नारे आज कन्हैया कुमार लगाता है जो कांग्रेस के अंदर शामिल है। मनोज जी। अमीश जी, बिट्टा कराटे जिहाद कर रहा था और कह के कर रहा था। मैंने पहली स्टोरी, दुनिया का पहला पत्रकार था मैं जिसने जुलाई 89 में स्टोरी की थी कि कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाला है। 5 महीने बाद रुबैया सैयद किडनैप हुई। जब वो फूटा, उसके 1 महीने बाद कश्मीरी पंडितों को आतंक के जरिए उनको जान से मार के, उनकी बेटियों को रेप करके, उनके मंदिर तोड़ के, उनके घरों पे कब्जा करके उनको भगाया गया वहाँ से। वो जान बचा के भागे जनवरी 90 में। उसके 1 साल बाद मैंने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू किया जिसमें उसने कबूल किया कि मैंने ये कत्ल किया। और वो तो ऐसे बात कर रहा है, कत्ल की बात ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई मतलब सब्जी खरीदने की बात करता है। और आप चलिए, आप बीसी लगा लीजिए, मैंने बीसी मार दिए। और मैंने कहा कि आपको दर्द होता था कि एक इंसान है आपके सामने तड़प तड़प के मर रहा है, मर गया या तड़प रहा है, आपको लगता था कि मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? उसने कहा पहले लगता था, बाद में नहीं लगता था, पहले लगता। मैंने कहा अगर इशफाक मजीदवानी आपका एरिया कमांडर आपसे कहता अपने भाई को जान से मार दो, आप मार देते? उसने कहा मार देता। मैंने कहा अगर वो कहता